अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन ड्रम स्टिक की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये हैं। ये मेरे पास 1 केजी के करीब चिकन का कीमा है। ये मेरे पास थाई और लेग का कीमा है। आधा किलो प्याज हैं, इसको मैंने चॉप करके इसका पानी निकाल लिया था। 10 से 15 हरी मिर्चें हैं जिनका वज़न तकरीबन 50 ग्राम बनता है। 4 टेबल स्पून मैदा है। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है। ऑरिगेनो, लहसुन का पाउडर, काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्चें, ये 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून है सब। और बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून। नमक है 1 टेबल स्पून। ये मोटी मोटी कुटी मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून सिरका है। 2 टेबल स्पून सोया सॉस है। 1 अंडा है और ये बॉन है। इसके ऊपर हम अपना स्टिक लगाएंगे। इसके ऊपर ये बना के तो बॉन के ऊपर लगाएंगे। अब इसमें अपने सारे मसाले डाल के तो इसको मिक्स कर लेते हैं। ये लहसुन का पाउडर, ऑरिगेनो, मिर्चें, काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें, बेकिंग पाउडर, नमक, सोया सॉस, सिरका। पहले इसको मिक्स करते हैं। प्याज, हरी मिर्चें, इन सब अच्छे से मैश करते हैं। अब इसमें मैदा जाएगा। और कॉर्नफ्लावर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें अंडा डाल देंगे। जी, मैंने 2 घंटे के लिए बैटर को फ्रिज में रख दिया था। अब इसका ये देखिए, एक मैंने बना के रख ली है ड्रम स्टिक। अब दूसरी तैयार करते हैं आपके सामने। ये थोड़ा सा हाथों में पानी लगा के तो थोड़ा सा बैटर लेंगे इस तरह। ये गोल सा बना के रोल, इस तरह। ये देखिए, इस रेस्ट में लगा के तो अपनी सारी ड्रम स्टिक रेडी कर देंगे। नीचे से इसको बंद कर देना अच्छे से और ये शेप देनी है गोल से। तो इसको सारी बना के तो इसको आधा घंटा छोड़ दें, आप फ्रिज में रख दें। तो फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए, तेल गरम हो गया और इसके ऊपर मैंने वाइट जो तिल होते हैं ये इसके ऊपर हल्के से लगा दिए। इससे इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको हम तकरीबन 12 मिनट फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। मैंने इसके ऊपर सबके ऊपर तिल लगा दिए, वाइट तिल जो होते हैं। तो इसको 12 मिनट फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि एकदम से सारे नहीं डालेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसको निकाल के अपने दूसरे डाल देते हैं। इसको तकरीबन मुझे 10 से 11 मिनट लगे हैं। तो ये मेरे रेडी हो गए हैं। हम इसको निकाल के अपना दूसरा राइस डाल देंगे।